गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरिलेशन एक्सरसाइज फिफ्थ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें हाइट में कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। फादर एंड सन्स की हाइट जहाँ पे गिवन है, हम पहली सीरीज़ को x और दूसरी सीरीज़ को y एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर, हमें प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट करनी है। इज़ द वैल्यू ऑफ आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सिमिलर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ भी हमने बताना है कि आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो आपने कोरिलेशन कैलकुलेट करना था, ये सिमिलर क्वेश्चन उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1। तो इस एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ये कोरिलेशन जो कैलकुलेट करना है वो सेम क्वेश्चन यहाँ भी बताया गया है, तो इसलिए हम आर को नहीं कैलकुलेट करेंगे। मैंने आर वहीं से उठा लिया है। आर की वैल्यू थी आपकी वहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 0.668, तो वहीं से ले लिए एक्सरसाइज फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन का कोरिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया और ये वो आंसर है आपका, ये मैच होता है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना था प्रोबेबल एरर, तो हम प्रोबेबल एरर को ही यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्केयर। आर हमारे पास आ चुका है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही। 0.668 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई रूट एन। एन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 7 गिवन है, तो एन हमारे पास 7 आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबल एरर ये सेम रहेगा। देन ऊपर के पार्ट को हमने जब सॉल्व किया 0.668 मल्टीप्लाई 0.668 माइनस 1, तो हमारे पास आता है 0.553। 7 का जब हमने रूट किया तो ये है 2.64। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में डिवाइड कर देंगे 2.64, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आया 0.3735 डिवाइडेड बाई 2.64 और हमारा प्रोबेबल एरर आ चुका है 0.141। आप यहाँ पे आंसर को मैच कर सकते हैं। अभी हमने ये कैलकुलेट करना था कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 6 टाइम प्रोबेबल एरर देन आर इज़ सिग्निफिकेंट। अब हम देखते हैं, हमारे पास आर गिवन है, 6 टाइम प्रोबेबल एरर हम कैलकुलेट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई प्रोबेबल एरर, ये हमारे पास आ गया था 0.141 मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम देखते हैं हमारी वैल्यू आती है 0.8488, जो कि वैल्यू हमारे कोरिलेशन से ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं, हमें पता है कि जब हमारा कोरिलेशन लेस देन होता है, जब हमारा 6 टाइम प्रोबेबल एरर ग्रेटर देन होता है कोरिलेशन से, देन आर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट होता है। तो आर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, यही हमें सॉल्व करना था। इसी के साथ ही थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। लिखा है फाइंड आर इफ़ एन इज इक्वल टू 100 एंड प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.05 एंड फाइंड एन इफ़ प्रोबेबल एरर इज 0.025 एंड आर इज़ 0.80। हमें यहाँ पे एज पर प्रोबेबल एरर ही इसको सॉल्व करना होगा। ये ऑलरेडी मैंने कर भी रखा है, हम इसको ही देखते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसमें हमें गिवन है एन 100 एंड प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.05 और आर हमें कैलकुलेट करना है। हम प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एन। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबल एरर गिवन है हमारे पास ये वाला 0.05 इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर। आर हमें कैलकुलेट करना है, आप देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय रूट एन। एन भी गिवन है 100, हमने यहाँ पे रूट 100 कर लिया। 0.05 डिवाइड कर दिया 0.6745, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, तो इसको हम दूसरी तरफ ला सकते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा और बाकी इस तरफ की वैल्यू सेम एज इट इज़ ही रहेगी 1 माइनस आर स्क्वायर और रूट 100 कर दिया है हमने, जिसकी वैल्यू है 10। आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड करके हमने लिख लिया है, इसको भी लिख लिया। अब आपका जो नीचे 10 दिया गया है ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे ये डिवाइड है, तो इसलिए वहाँ पर दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.07
741 के साथ, तो जिसकी वैल्यू हो जाती है 0.741। और इस तरफ अभी सिर्फ हमारा बचा 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आर भी हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इसको भी हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको भी। अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो आर यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, जो हमने माइनस कर दिया इसको। और इस तरफ की वैल्यू बचती है हमारे पास माइनस आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दिया, जिसकी वैल्यू आती है माइनस 0.258, और दूसरी तरफ था माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस से माइनस हमने यहाँ पे कट कर दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू बची, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.258। अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिर्फ कोरिलेशन। तो हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कर देते हैं रूट बोथ साइड। हमें आर ही कैलकुलेट करना है, आर स्क्वायर नहीं, तो रूट बोथ साइड कर देते हैं। 0.258 का भी रूट कर दिया और आर स्क्वायर का भी रूट कर दिया। यहाँ स्क्वायर के साथ आपका रूट कट हो जाता है और इसकी रूट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.5086 आर की वैल्यू। यही हमें कैलकुलेट करना था। और सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बताया गया है फाइंड एन इफ़ प्रोबेबल एरर एंड आर गिवन। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हमने लिखा है ये वाला, तो जिसमें प्रोबेबल एरर गिवन थी आपके पास 0.025 एंड आर गिवन था 0.80, जिसका हमने स्क्वायर कर दिया। 0.80 का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आती है 0.64। एन हमने कैलकुलेट करना था, तो इसको सेम एज इट इज़ ही रहने दिया। प्रोबेबल एरर की वैल्यू हमने पुट की थी 0.025, 6745 अपने आप में इंडिपेंडेंट था, जिसको हम इस तरफ ले आए हैं। जहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आ चुकी है, और इसको सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ चुकी है 0.36 डिवाइडेड बाई रूट एन। अब हम देखेंगे रूट एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ बचा आपका 0.36। अभी हमने रूट एन को सिर्फ इस तरफ रहने दिया, दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरफ ले जा चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाके ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया है। अब हम देखेंगे डिवाइड करने के बाद जब ये डिवाइड हो गया तो डिवाइड करके वैल्यू आ गई है रूट एन इजिकल टू 9.729। अब हमें सिर्फ एन ही कैलकुलेट करना है, तो हम रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, तो कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड। हमने कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 2 के साथ हमारा स्क्वायर कट हो गया, एन बचा सिर्फ जो हमें कैलकुलेट करना था, और दूसरी तरफ हम इसका स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ गई है आपकी 94.65, और एन ही हमें कैलकुलेट करना था, जो हमने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लिया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5th का, तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। आप भी इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।